चलो कल कहाँ तक लिखे थे हम लोग? सारे मूलक की परिभाषा लिखवा दिए थे, उदाहरण भी लिखवा दिए थे। नीचे इंडिकेट पॉइंट लिखो, इंडिकेट पॉइंट इंपॉर्टेंट लिख देना इसके ऊपर। अतः हम कह सकते हैं कि अतः हम कह सकते हैं कि अतः हम कह सकते हैं कि हो गया, किसी लवण में उपस्थित किसी लवण में उपस्थित सभी धनायन कौन से मूलक? क्षारीय मूलक। सभी धनायन क्षारीय मूलक और सभी ऋणायन अम्लीय मूलक। सभी ऋणायन अम्लीय मूलक। सभी ऋणायन अम्लीय मूलक होते हैं। हो गया ना? इस चीज को ध्यान में रखना है। अब जैसे अगर हमारे पास NaCl है तो तीर के बाद ये बनाएगा क्या? Na+ और Cl-। ये कैसा मूलक? क्षारीय मूलक और ये अम्लीय मूलक। ठीक है। इसके बाद MgSO4 देख लो, Mg बनाता है 2+, तो SO4 पूरा एक साथ क्या बनाता है? 2-। ये क्षारीय मूलक और ये अम्लीय मूलक। नोट कर लो दोस्तों, बाकी आगे बढ़ते हैं। एक हेडिंग इसमें लिख लो, लवणों का पीएच मान। लवणों का पीएच मान लवणों का पीएच मान हो गया ना? लिखो, किसी भी लवण का पीएच मान किसी भी लवण का पीएच मान किसी भी लवण का पीएच मान हो गया, उस लवण के संगत अम्ल उस लवण के संगत अम्ल तथा क्षार। संगत अम्ल तथा क्षार हो गया, की प्रबलता पर निर्भर करता है। की प्रबलता पर निर्भर करता है। हो गया ना? अभी एक चीज हम समझते हैं,
मान लो हम एक प्रबल अम्ल लेते हैं, ठीक है। प्रबल अम्ल हमने लिया। प्रबल अम्ल क्या होता है, जल में टूटने के बाद संपूर्ण रूप से H+ आयन देता है, अर्थात पूर्ण आयनन होता है उसका। इसी प्रकार जो प्रबल क्षार होगा ये भी जल में जाने के बाद OH- देता है और ये भी संपूर्ण रूप से आयनिक होता है। और जब ये दोनों मिल जाएंगे तो संपूर्ण रूप से क्या बना देंगे, H2O बना देंगे ना। तो क्या हमको कोई H+ या कोई OH- दिखेगा, क्योंकि H+ और OH- ही तो मिलके क्या बनाते हैं, H2O बनाते हैं। तो संपूर्ण रूप से हमको H+ मिला, संपूर्ण रूप से हमको OH- मिला, दोनों मिलके संपूर्ण रूप से क्या बना दिए, H2O बना दिए। तो कोई H+ या OH- खाली मिलेगा, नहीं मिलेगा। जब कोई H+ या OH- खाली नहीं मिलेगा तब वो उदासीन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें अम्लीयता का गुण तब आता जब उसमें H+ दिखता ना। और क्षारीयता का गुण कब आएगा, जब OH- दिखेगा, होगा। तो ये तो लवण था, क्योंकि अम्ल और क्षार की क्रिया से क्या बनता है, लवण और जल। तो लवण और जल का बनना उदासीनीकरण कहलाता है। तो इसमें हुआ क्या, H+ और OH- ने मिलकर क्या बना लिया, संपूर्ण रूप से H2O बना लिया। कोई भी हमको H+ या OH- खाली नहीं दिखा, अर्थात pH मान उदासीन पॉइंट पे ही रहेगा, कितना, 7। ठीक है। लेकिन अभी एक दुविधा लाते हैं। मान लो हमने लिया एक दुर्बल अम्ल, क्या लिया, दुर्बल अम्ल लेंगे तो जो H+ देगा वो किस मात्रा में देगा, अल्प मात्रा में देगा ना, अर्थात अल्प मात्रा मतलब कम मात्रा में देगा। उसके बाद दुर्बल क्षार जब लेंगे, ठीक ना, दुर्बल नहीं, प्रबल करो यहाँ पे, क्षार को प्रबल ही रहने दो। क्षार को जब प्रबल लिए तो OH- दिया और ये संपूर्ण दिया ना। अब सोचना ध्यान से, इसने अल्प मात्रा में दिया, इसने संपूर्ण मात्रा में दिया, ज्यादा कौन है, OH- ज्यादा है ना। तो क्या H+ इस पूरे OH- से क्रिया कर पाएगा, नहीं। इसकी अल्प मात्रा से ही क्रिया करके अल्प H2O बना देगा। क्या बना देगा, अल्प H2O बनाएगा। और जबकि इसकी शेष मात्रा बची रहेगी ना, बची रहेगी। विलयन में कौन बचा हुआ है, OH- बचा हुआ है। और जब तुमको विलयन में OH- दिख गया तो विलयन को क्या कहोगे, क्षारीय कहोगे ना। इसका मतलब जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से कोई लवण बनाते हैं तब हमें कोई H+ या OH- खाली नहीं दिखता है और उदासीनता बनी रहती है, इसलिए pH मान कितना होता है, 7 होता है। लेकिन जब हम कोई दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से लवण बनाते हैं तब क्या होता है, दुर्बल अम्ल कम मात्रा में H+ देता है, जबकि प्रबल क्षार जो है अधिक मात्रा में OH- दे देता है। अतः विलयन में हमारे पास क्या बचा रह जाता है, OH- शेष बचा रह जाता है। इसलिए विलयन में क्षारीय गुण आ जाता है। कैसा गुण आ जाता है, क्षारीय गुण। और pH मान क्या हो जाता है, 7 से अधिक हो जाता है। तो इसमें याद करने की जरूरत नहीं है, दुर्बल लगा और ये प्रबल लगा, जिसपे प्रबल लगा प्रकृति उसी की होगी, अगर दोनों सेम है तब तो कट के उदासीन हो जाएगा ना। चाहे प्रबल हो चाहे दुर्बल हो। अगर दोनों दुर्बल भी होते तब तो दोनों में अल्प बनता, अल्प से मिलके अल्प H2O बन जाता, तो कुछ बचता क्या, तब भी नहीं बचता। चाहे दोनों प्रबल लो चाहे दोनों दुर्बल लो, उदासीनता बनी रहेगी। लेकिन एक प्रबल लिए दूसरा दुर्बल लिए, तब उसमें अम्लीय गुण और कौन सा गुण आएगा, क्षारीय गुण। तो जो प्रबल रहेगा वही गुण आएगा, सीधी सी बात है। अरे तुम एक चीज समझ लो, लाल मिर्चा ले लो पाउडर और चीनी ले लो, ठीक है। अब दोनों को मिला के तुमको खाने के लिए कहते हैं,
एक बार लाल मिर्च पाउडर इतना सा लिए और चीनी तुमको इतना दे दिए, खाओगे तो तुमको कुछ पता नहीं चलेगा, कहोगे हाँ तो मिठाई लगाएगी। उसमें क्यों? क्योंकि मिर्ची पाउडर की मात्रा कम है और चीनी की मात्रा अधिक है, तो उसमें किसका गुण अभी तुमको दिख रहा है? चीनी का गुण दिख रहा है, तुमने कह दिया मीठा है, ठीक है। लेकिन जब हम मिर्ची पाउडर इतना कर दें और चीनी इतनी कर दें, खाने के बाद कान के रास्ते धुआं निकलेगा, लोटा वोटा ले भागोगे पानी पीने के लिए, होगा कि नहीं ऐसा? तो क्या हुआ उसमें कि जिसकी मात्रा अधिक है, जिसकी मात्रा अधिक है गुण तो उसी का आया। इसी प्रकार से इसमें क्या हुआ, प्रबलता अधिक होगी तो मात्रा भी तो अधिक होगी, प्रबलता अधिक होने के कारण मात्रा अधिक होगी तो गुण उसी का आएगा। यहाँ पे क्षार प्रबल है इसलिए गुण क्षारीय आया, क्षार से अधिक हो गया। अम्ल प्रबल होगा तो गुण कैसा आएगा? अम्लीय आएगा, गुण अम्लीय हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए उसमें कहा गया क्या, किसी लवण का पीएच मान जो होता है उसमें उपस्थित या उसके संगत अम्ल या संगत क्षार की प्रबलता पर निर्भर करता है, ठीक है, ये ध्यान देना है। तो एक सारणी के द्वारा इसको हम पूरा एक के साथ समझ लेते हैं। नीचे लिख लो, इसे हम निम्न सारणी से समझ लेते हैं या समझ सकते हैं। निम्न सारणी से समझ सकते हैं। हो गया? अभी एक चीज यहाँ पे ध्यान देना, ये जो पीएच मान यहाँ पे बताया जाएगा, लवण के विलयन का पीएच मान बताया जाएगा। जैसे इसमें देखो, ये दिख रहा है NaCl, तीर के बाद बनाएगा Na+ और Cl-। तो इसका संगत अम्ल और संगत क्षार क्या होगा बताओ तो? संगत क्षार होगा NaOH, होगा कि नहीं होगा? अरे सीधी सी बात है, क्षार बनाना है तो OH जोड़ना पड़ेगा ना। किसमें जोड़ेंगे OH, Na में कि Cl में? Na में जुड़ेगा, सीधी सी बात है, क्योंकि Cl में तो OH कभी जुड़ नहीं सकता है, क्योंकि माइनस में माइनस जुड़ेगा नहीं, ठीक है। अम्ल बनाना है तो क्या जोड़ेंगे? H+। तो किसका अम्ल बनेगा? इस ऋणायन का अम्ल बनेगा। तभी तो हमने पीछे पढ़ रखा है कि लवण का ऋणावेशी भाग अम्ल से मिलता है, धनावेशी भाग क्षार से मिलता है, तभी तो क्षारी मूलक अम्लीय मूलक बना था। प्रक्रिया वही है, अंतर नहीं है कुछ, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पे, इसका संगत क्षार मिला NaOH, संगत अम्ल मिला HCl। दोनों क्या है? दोनों क्या है? प्रबल है, इसलिए जो NaCl का विलयन होगा, एक क्यू लगाए तो विलयन हो गया ना, NaCl का विलयन होगा, इसका पीएच मान कितना होगा? 7, क्योंकि दोनों प्रबल प्रबल है, ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल लिया जाए, CH3COONA, CH3COONA, तो इसमें कौन कौन सा आयन मिलता है जी? ये तो पूरा एक साथ रहता है ना, देखा था हमने पीछे, इसको समझाया भी थे क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा होता था। ये वाला हाइड्रोजन क्यों नहीं हटाता? क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ नहीं जुड़ा था ना, हाइड्रोजन वही निकलता है जो ऑक्सीजन से जुड़ा होता है। तो इसमें क्या हुआ Na+, तो किसके साथ OH जुड़ेगा? इसमें Na के साथ। अब ये मत देख रहे ना, पहले वाले के साथ OH जोड़ना है, क्यों? पहला वहां पे ऋणावेशित हो गया ना, Na+ है, इसलिए उसके साथ OH जोड़ना है, तो क्या बनाएगा वो? NaOH बनाएगा। और ये क्या बनाएगा जी? इससे H जुड़ेगा। तो ये हमारा एसिटिक अम्ल है जो सिरके में पाया जाता है, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कास्टिक सोडा, ठीक है। तो अब देखो कौन प्रबल है कौन दुर्बल है, इसके बारे में तो जानते ही हो कि प्रबल है, और ये खाने में प्रयोग होता है, इसलिए क्या है? दुर्बल है। देख रहे हो? तो इस बार बताओ किसका गुण आएगा? अम्ल का गुण आएगा कि क्षार का? क्षार का गुण आएगा ना, क्योंकि क्षार प्रबल है, इसलिए जो इसका विलयन होगा अर्थात AQ, उसका पीएच मान 7 से क्या होगा? अधिक होगा। हो गया? इसी प्रकार से हम ये बना देते हैं, CH3COONH4, CH3COONH4 नाम क्या होगा इसका? इसका नाम क्या था?
सोडियम एसीटेट था ना, पहले सोडियम का नाम पढ़े, तो इसमें पहले किसका नाम पढ़ेंगे? NH4 का नाम अमोनियम एसीटेट होगा ये, तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आयन क्या देगा ये? CO पे माइनस देगा और NH4 पे क्या देगा? प्लस। दिखाई दे रहा है? अब सोचो, ये जुड़ेगा तो अम्ल बनाएगा, CH3COOH, ये क्या है? दुर्बल है। उसके बाद ये क्या बनाएगा? NH4OH, OH से जोड़ना है भाई, दो मुक्का धरेंगे। ये भी क्या है? ये भी दुर्बल की श्रेणी में गया था, दुर्बल क्षारक में इसका एग्जाम्पल लिखवाए थे। इस बार दोनों दुर्बल हैं, तो क्या अम्लीय प्रकृति या क्षारीय प्रकृति आएगी? नहीं आएगी। क्या रहेगा? उदासीन रहेगा ये, अर्थात pH मान 7 रहेगा। इसी प्रकार से अगर हम ये देखें, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, एक हो गया, एक पहला, दूसरा, इसको कर लेते हैं तीसरा, ये 4। NH4Cl में क्या मिलेगा जी हमको? NH4 प्लस मिलेगा और Cl क्या मिलेगा? माइनस। तो ये जो NH4 प्लस है वो क्या बनाएगा? OH से जुड़ेगा, NH4OH बनाएगा, जो कि क्या है? दुर्बल। Cl माइनस HCl बनाएगा, जो कि क्या है? तो इस बार कौन प्रबल हुआ? अम्ल की क्षार। इस बार अम्ल प्रबल हो गया, इसलिए अम्लीय गुण आएगा। तो अम्लीय गुण आएगा तो इसका pH क्या होगा? 7 से कम होगा। ठीक है, ये चीज को ध्यान में रखना है। ये सारे के सारे pH मान किसमें बताए जाएंगे? विलयन में बताए जाएंगे, क्योंकि विलयन में जाने के बाद ही तो हमको पता चलेगा कि कितना ज्यादा H प्लस मिल रहा है, कितना ज्यादा OH माइनस मिल रहा है। क्या विलयन से बाहर H प्लस माइनस, ये H प्लस और OH माइनस का अस्तित्व होगा? विलयन से बाहर H प्लस या OH माइनस या किसी आयन का अस्तित्व नहीं होता, ये ध्यान में रखे रहना। तुमको नमक दे देते हैं तो क्या उसमें Na प्लस और Cl माइनस अलग अलग रहता है? नहीं रहता, पूरा जुड़ा रहता है। लेकिन जब वो विलयन में जाता है तब आयन में घुसता है। तो आयनों का अस्तित्व कहाँ पे होता है? विलयन में ही होता है। तो ये सारे के सारे pH मान किसमें निकाले जाएंगे? विलयन में ही निकाले जाएंगे। ठीक है, ये बात को याद रखना है। तो 4 चीजें हमारी बन गई। 2 बारी 7 के बराबर आया और एक बारी 7 से अधिक आया और एक बारी 7 से कम आया। ठीक है, 7 से अधिक कब आया? जब क्षार प्रबल था। 7 से कम कब आया? जब अम्ल प्रबल था। और उदासीन कब आया था? 7 कब आया? जब या तो दोनों प्रबल थे या तो दोनों दुर्बल थे। ठीक है, तो हम एक सारणी बना के इसको फटाफट लिख लेते हैं। कैसे सारणी बनाओगे तुम? 3 खानों वाली। इसमें लिखोगे अम्ल की प्रकृति और इसमें लिखोगे क्षारक की प्रकृति। अब इनके बाद लिखेंगे तीसरे कॉलम में बने लवण का pH मान। 3 कॉलम बना लो फटाफट। कितने लाइन का बनाओ? 5 लाइन का बनाओ। 4 तो हमको लिखना ही है। लिखना शुरू करो। पहले कॉलम में लिखो अम्ल की प्रकृति में पहला नंबर लिखना प्रबल। पहला नंबर लिखना, देखो इसमें लिखना है प्रबल। क्षारक में भी लिखो प्रबल। हो गया। और बने लवण का pH मान 7 लिख देना। कोष्ठक में क्या लिखोगे? उदासीन। हो गया ना। दूसरे में लिखो दूसरा नंबर अम्ल में प्रबल ही रहने दो। अम्ल वाले में प्रबल ही लिखना है। क्षार वाले में लिखना दुर्बल। तो इस बार किसकी प्रकृति आएगी? अम्ल की प्रकृति आएगी ना। अम्ल प्रबल है तो क्या होगा? 7 से कम। कोष्ठक में लिख देना क्या? अम्लीय।
तीसरा नंबर, अम्ल को दुर्बल लिखो, क्षारक को प्रबल लिखो। अम्ल दुर्बल, क्षारक प्रबल। तो इस बार प्रवृत्ति कौन सी आएगी? 7 से अधिक और कैसा? क्षारीय। नंबर 4, दोनों को दुर्बल कर दो। क्या हो जाएगा? उदासीन कितना? 7 ही रहेगा, उदासीन। बस यहाँ से पीएच मान समाप्त हो गया। पीएच मान के बारे में कुछ भी पूछा जाएगा बता सकते हो, चाहे पीएच मान निकालने को पूछा तब भी, चाहे पीओएच से उसका संबंध पूछा तब भी, किसी अम्ल का पीएच मान पूछा तब भी हम बता सकते हैं, क्षारक का भी बता सकते हैं, लवण का भी बता सकते हैं। H+ और OH- की सांद्रता के आधार पर भी इसका विस्तार हम बता चुके हैं, कल हम लोग इसी को पढ़े थे पहले। अगर H+ अधिक होगा तो विलयन क्या होगा? अम्लीय होगा, और OH- अधिक होगा तो विलयन क्षारीय होगा, और दोनों बराबर होंगे तो विलयन उदासीन होगा, न्यूट्रल होगा। ठीक है ना? इस प्रकार से हमने देखा तीनों को। पीएच मान के बारे में इससे ज्यादा तुमसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। सबसे सिंपल तरीका तो पीएच का फॉर्मूला पूछा जा सकता है, फॉर्मूले के साथ उस पर सवाल पूछे जा सकते हैं। अब सवाल हमने तुमको कठिन स्तर के भी बता दिए, सरल स्तर के भी बता दिए। सरल स्तर वाला जिसमें सीधे सीधे 10 की घात दे देगा, उसको बायस करके माइनस को प्लस कर लो, हो गया पीएच मान। और कठिन स्तर वाला जैसे 2 गुणा था, 3 गुणा था, 5 गुणा था, 6 गुणा था, ये सभी तो बता दिए हैं। उन सब को भी तुम कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है? बाकी अम्ल, क्षार और लवण के बारे में जितना जानना था उतना हमने देख लिया। रिएक्शन उसके सारे याद रखना, अम्ल, क्षार और लवण के, उनका बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखो तो कोई भी रिएक्शन हम देंगे बना सकते हो। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, कुछ 3-4 महत्वपूर्ण यौगिक है जिनको पढ़ना है। ठीक है? जैसे शुरू हो रहा है नमक से, नमक के बाद विरंजक चूर्ण है, विरंजक चूर्ण के बाद शायद खाने वाला सोडा है, धामन सोडा है। तो इसमें सबसे ज्यादा पूछा जाता है तुम्हारा ये विरंजक चूर्ण और खाने वाला सोडा। ये तीसरे नंबर पर महत्ता आती है इसकी धामन सोडा, वार्षिक सोडा। तो इसमें जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तुमको विरंजक चूर्ण ही है, सबसे ज्यादा। ठीक है? शुरू करते हैं अब। कुछ महत्वपूर्ण यौगिक, हेडिंग लिखना, कुछ महत्वपूर्ण यौगिक। इसमें पहला नंबर लिखो, पहला नंबर साधारण नमक, साधारण नमक। साधारण नमक हो गया। देखो इसमें, इसे सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक कोष्ठक में लिख लेना सूत्र इसका, NaCl। साधारण नमक कोष्ठक में लिख देना NaCl, NaCl हो गया। लिखो आगे, इसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड हो गया, भी कहते हैं, भी कहते हैं। इसे सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं। नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिखना, इसका निर्माण, इसका निर्माण हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका निर्माण
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन की, सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन की आपस में क्रिया से होता है। आपस में क्रिया से होता है। हो गया ना? रिएक्शन लिख लो इसको। लिख लो, बाकी चीजें करोगे अब। अधिक मात्रा में NaCl का निर्माण, अधिक मात्रा में NaCl का निर्माण NaCl का निर्माण हो गया। समुद्री जल से अन्य लवणों के पृथक्करण से होता है। पृथक्करण से होता है। पृथक्करण से होता है। हो गया? बस नीचे हेडिंग लिख देना, साधारण नमक के उपयोग। इसको कल पढ़ेंगे।